पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सीरीज पर अपडेट लेकर आए हैं। इस सीरीज में हम शेयर्स की सिमुलेशन के ज़रिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अगर हम शेयर्स में ट्रेडिंग ना करें लेकिन उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो क्या लॉन्ग टर्म में हमें इससे फ़ायदा होगा या फिर नुकसान। जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था तो 3 दिसंबर को हमारी शेयर्स की वैल्यू कुल 9% लॉस में थी। फिर मार्केट में डिप्स आए और 14 दिसंबर को हम कुल 12% लॉस पर थे, लेकिन 15 को ही रिकवरी आ गई और हमारा लॉस 12% से कम होकर 8% तक हो गया। अब अगर ये सोचें कि 14 दिसंबर को जब डिप आई थी हमने डाउन ट्रेंड का सोचकर बेच दिया होता तो 15 दिसंबर को हमें एकदम खरीदने का मौका नहीं मिलना था और ये 4% हमें और ज़्यादा लॉस होता। तो कई दफ़ा होता है ना कि लोग डाउन ट्रेंड में जाके माल बेच देते हैं कि जी जब वापस अप ट्रेंड में आएगी मार्केट तो खरीद लेंगे। एक आम बंदे को ये बातें समझना बहुत मुश्किल है और इस तरह के चक्कर में अक्सर वो नुकसान ज़्यादा उठा लेता है। बहरहाल ये पता कोई नहीं होता स्टॉक मार्केट का कि वो 4-5 सेशन डिप ही लेती रहे या 4-5 सेशन इकट्ठे अप जाती रहे। इसीलिए हम ये एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, हम जो अपने शेयर्स हैं इनको बेचें ना, अगर हम इनको होल्ड करके रखें तो 6 महीने साल बाद क्या हमें इसमें से फ़ायदा होगा या नहीं। अब लेटेस्ट अपडेट्स इसमें ये हैं कि 8 जनवरी को अगर हम देखें तो कुछ दिनों से मार्केट थोड़ा बेहतर हुई है, हमारे लॉसेस अब 5% रह गए हैं। अच्छा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमने ज़िंदगी में कभी शेयर्स बेचने ही नहीं है। हम इंतज़ार करेंगे, अगर किसी शेयर की प्राइस ज़्यादा ऊपर चली गई तो हम हो सकता है उसको बेच दें। मिसाल के तौर पे अभी जब 2021 के Q4 के रिजल्ट्स आएंगे तो उम्मीद की जा रही है कि इन शेयर्स की वैल्यू कुछ ऊपर चली जाए, तो जैसे ही इनकी वैल्यू कुछ ऊपर जाएगी हम इसमें से कुछ कुछ बेचेंगे भी, लेकिन अभी हम थोड़े थोड़े प्रॉफिट या थोड़े थोड़े लॉस पे इसको खरीदने बेचेंगे नहीं। ये हम इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे वो कहते हैं ना, बाय ऑन डिप्स सेल ऑन स्ट्रेंथ। एक आम बंदे को ना इसका नहीं समझ आती। अक्सर ये होता है कि जब वो सेल करता है तो शेयर ऊपर चला जाता है और जब वो बाय करता है तो शेयर नीचे आ जाता है। जो है ना, कहते हैं कि जी लेवल्स निकालें। कम से कम मैं समझता हूँ कि आम बंदे को इससे थोड़ा सा जो है ना दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन बनाता है? ये बड़े प्लेयर्स बनाते हैं, उनको तोड़ता भी वही है। इसलिए वो किसी को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मुताबिक भी सही तरीके से चलने नहीं देते। बहुत दफ़ा आपको स्टॉप लॉसेस बताए जाते हैं। अक्सर ये होता है कि शेयर स्टॉप लॉस को आके हिट करता है और फिर वापस ऊपर निकल जाता है। तो आम बंदे जो है ना, इन चक्करों में मैंने तो यही देखे कि वो नुकसान ही उठाते हैं। बहरहाल देखते हैं कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी से भी कोई फ़ायदा होता है कि नहीं। तो हम इसी तरह इसको कुछ अरसे बाद, कुछ हफ्तों बाद इसका जायज़ा लेते रहेंगे। ये बिल्कुल भी कोई बाय या सेल कॉल की रिकमेंडेशन नहीं है। ना मैं ये कह रहा हूँ कि आपने सिर्फ यही शेयर्स लेने हैं या यही शेयर्स अच्छे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने इन शेयर्स की सिलेक्शन की है। आपने अपनी सरमायाकारी का फैसला खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगर आपको हमारा तज्जिया पसंद आया या ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में हमारी मदद करें, ताकि हम अपने एनालिसिस में, अपने तज्जियों में इजाफा कर सकें। अल्लाह के हवाले।